हमारे देश की धरती इतनी पवित्र है कि इसमें कई दिव्य संतों एवं महापुरुषों ने जन्म लिया है। इनमें से एक हैं देवरा बाबा, जिन्हें आप योगी, तपस्वी, महात्मा व दिव्य आत्मा भी कह सकते हैं। सिद्ध योग में जो शक्तियां हैं उनका वर्णन पुराणों में विस्तार से है, लेकिन इसका जीता जागता उदाहरण आपको देवरा बाबा के रूप में मिल जाएगा। देवरा बाबा ने अपनी उम्र, तप और सिद्धियों के बारे में कभी कोई दावा नहीं किया। सहज, सरल और सादा जीवन जीने वाले देवरा बाबा अपने भक्तों से बिना कुछ पूछे उनके मन की सारी बातें जान लेते थे। बात की जाए अगर देवरा बाबा के जन्म की, तो यह एक अनसुलझा रहस्य है, क्योंकि बाबा ने किसी भी इंटरव्यू या अपने किसी भी भक्त को अपने जन्म के बारे में कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन जब बार बार उनसे पूछा जाता था, वे मुस्कुराकर यही जवाब दे दिया करते थे कि बच्चा, मेरी उम्र तुम नहीं जान पाओगे। लेकिन उनकी जटाओं से उनकी उम्र का अंदाज़ा लगाया जाए तो शायद 250 साल से लेकर 900 साल के बीच रही होगी। यह बात सुनकर आप चौंक गए होंगे कि कोई इंसान इतने वर्षों तक कैसे जी सकता है। लेकिन यही प्रश्न जब उनके भक्त उनसे पूछते थे तो वे जवाब देते थे कि बेटा, यह अष्टांग योग व खेचरी मुद्रा का कमाल है। बाबा हमेशा एक लकड़ी के मचान में रहते थे, जो धरती से 12 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ था। बाबा इसी मचान पर योग साधना किया करते थे। सुबह स्नान करने के लिए ही बाबा मचान से नीचे आते थे, बाकी समय वे मचान पर ही रहते थे। जब कभी उनसे कोई भक्त मिलने आता था तो वे वहीं से अपने चरण को उस भक्त के सिर पर छुआ देते थे। जिस भक्त को ऐसा आशीर्वाद मिलता था, उसका सोया हुआ भाग्य भी उदय हो जाता था। इन सभी हैरान कर देने वाली बातों पर एक बात और जोड़ दी जाए कि वो कभी कपड़ा नहीं पहनते थे, चाहे जितनी ठंड हो या चाहे कितनी भी गर्मी हो। यह सब भक्तों द्वारा देखी गई घटना है, लेकिन इससे पहले उन्होंने कई वर्षों तक हिमालय में तपस्या की, जिसका कोई अनुमान नहीं है। बाबा के प्रमुख भक्तों की बात करें तो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी जैसी महान राजनीतिक हस्तियां उनकी भक्त थी। देवरा बाबा की समाधि। बाबा अपने शारीरिक जीवन के अंतिम दिनों में मथुरा चले गए और अंतिम समय तक वहीं रहे। भक्तों के अनुसार योगिनी एकादशी यानी 19 जून सन 1990 मंगलवार के दिन अचानक प्रकृति ने अपना स्वभाव बदलना शुरू कर दिया। पशु पक्षी व्याकुल होकर तरह तरह की आवाज़ें करने लगे। आसमान में काले बादल कुछ इस प्रकार से छा गए कि दिन में ही रात हो गई हो, और जोरदार बारिश होने लगी, क्योंकि समय आ गया था कि एक महान योगी और तपस्वी इस मृत्यु लोक से विदा होकर अपने परमात्मा में लीन हो जाए। और ठीक उसी समय योगीराज परमहंस देवरा बाबा ने जल समाधि ले ली। बाबा ने भले ही अपने शरीर को त्याग दिया हो, लेकिन ध्यान रहे, ऐसे महान तपस्वी अमर होते हैं जो कभी अपने भक्तों को छोड़कर नहीं जाते। वे अपने भक्तों पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखते हैं। दोस्तों, आज आपने जाना परमहंस देवरा बाबा के बारे में। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।